हेलो दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो है वाष्प उत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन। दोस्तों अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मैंने जो पहले से वीडियो बना रखी है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कि जो ट्रांसपायरेशन होता है वो पौधे अपनी जड़ों द्वारा मृदा से निरंतर जल अवशोषण करते रहते हैं। रसारोहण की क्रिया के अकॉर्डिंग ये जल पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। कि जो ट्रांसपायरेशन में रसारोहण की क्रिया होती है उसी के द्वारा जो जल होता है वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। इस जल की कुछ मात्रा पौधे अपनी ग्रोथ एंड विकास में लगाते हैं। कि जो जल होता है जो विभिन्न भागों द्वारा पहुंचता है उसी जल को पौधे अपने वृद्धि और विकास में लगाते हैं तथा शेष आवश्यकता से अधिक जल पौधे के बाकी भागों जैसे हो गए स्तंभ, पत्ती, कलियां तथा पुष्प के द्वारा बाहर निकल जाता है। जो संपूर्ण जल का 95% भाग होता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। कि जो पूरी प्रोसेस होती है पौधे में इसी को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। कि ट्रांसपायरेशन के कारण जल की बहुत हानि होती है। कि जो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है उसी के द्वारा जल की बहुत ही हानि होती है। यह पौधे पर निर्भर करता है। कि जो हानि होती है पौधे पर निर्भर करता है, यानी पौधा मरुस्थलीय है या उष्णकटिबंधीय है। जैसे कि जल संतृप्त अवस्था में उगने वाले वृक्ष जैसे ताड़ एक दिन में 500 लीटर से अधिक जल की हानि करता है। कि जो ताड़ का वृक्ष होता है वो एक दिन में 500 लीटर से अधिक जल की हानि करता है प्रतिदिन। तो सेब 5 से 10 लीटर की जो सेब का पेड़ होता है वो 5 से 10 लीटर की प्रतिदिन हानि करता है एवं मक्के का वृक्ष 2 से 3 लीटर प्रतिदिन की हानि करता है। कि जो मक्के का वृक्ष होता है वो 2 से 3 लीटर प्रतिदिन जल की हानि करता है। जबकि मरुस्थलीय वातावरण में उगने वाले पौधे जैसे हो गए कैक्टस प्रतिदिन 0.02 से भी कम जल लॉस करता है। कि जो मरुस्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा होता है कैक्टस वो प्रतिदिन 0.02 से भी यानी बहुत ही कम जल की हानि करता है। कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन की जो उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं यानी टाइप्स। कि पौधे के सभी वायवीय भागों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है किंतु पौधे की पत्तियों द्वारा सबसे अधिक होता है। कि जो ट्रांसपायरेशन होता है वो पौधे के सभी वायवीय भागों द्वारा होता है और जो पत्ती होती है उसके द्वारा अधिक होता है। यह 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन यानी रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। कि यह पत्तियों पर स्थित स्टोमेटा द्वारा होता है। इसे पर्णीय वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। कि जो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन यानी रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है इसे पर्णीय वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। यह ट्रांसपायरेशन का 80 से 95% भाग होता है। सेकंड होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन यानी उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। कि यह पौधे की बाह्य त्वचा के ऊपर स्थित क्यूटिकल द्वारा होता है। यह वाष्पोत्सर्जन का 5 से 10% भाग होता है। इसकी दर उष्णकटिबंधीय जलवायु में अधिक व मरुस्थलीय जलवायु में कम होती है। कि जो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है इसकी दर उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है उसमें अधिक होती है और मरुस्थलीय जलवायु में कम होती है। थर्ड टाइप होता है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन यानी बातरंध्री वाष्पोत्सर्जन। काष्ठीय तनोकामक पुष्पों का स्थित बातरंध्रों द्वारा होता है। यह ट्रांसपायरेशन का 0.01 से 1% या नगण्य होता है। कहने का मतलब यह है कि जो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है वो बहुत ही कम ही मात्रा में होता है पेड़ों में। कि दर वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं जो कौन कौन से कारक हैं। और कि वाष्पोत्सर्जन को मुख्य रूप से अनेक कारक प्रभावित करते हैं मुख्य रूप से, जिन्हें मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है एक्सटर्नल अथवा इन्वायरमेंटल फैक्टर और दूसरा होता है इंटरनल अथवा इन्वायरमेंटल फैक्टर। यानी एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य एवं वातावरणीय कारक। यह फॉलोइंग है। कि जो बाह्य एवं वातावरणीय जो कारक फर्स्ट होता है वायुमंडलीय आर्द्रता। कि ट्रांसपायरेशन की दर वायुमंडलीय आर्द्रता पर निर्भर करती है।
जब आर्द्रता कम हो जाती है तब वायु शुष्क हो जाती है और ट्रांसपरेशन की दर बढ़ जाती है। कि जब आर्द्रता कम होगी तो वायु होगी वो शुष्क होगी और उससे ट्रांसपरेशन की दर बढ़ जाएगी। सेकंड होता है तापमान। कि तापमान बढ़ने से आर्द्रता कम हो जाती है। कि जब तापमान बढ़ता है तब उसकी आर्द्रता कम हो जाती है, जिससे वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। अतः ताप वाष्प उत्सर्जन की दर को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट होता है प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुल जाते हैं एवं अनुपस्थिति में बंद हो जाते हैं। कि जब प्रकाश रंध्रों पर पड़ता है तो रंध्र खुल जाते हैं और नहीं पड़ता है तो वह बंद हो जाते हैं यानी बंद रहते हैं। अतः वाष्प उत्सर्जन के लिए प्रकाश की नीड होती है। कहने का मतलब है कि जो वाष्प उत्सर्जन होता है उसके लिए प्रकाश की बहुत ही आवश्यकता होती है। अधिक प्रकाश में वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ती है और प्रकाश की कमी में दर भी कम हो जाती है। कहने का मतलब ये कि जब प्रकाश बढ़ता है तो उसकी दर बढ़ जाती है और जब प्रकाश कम होता है तो उसकी दर कम हो जाती है। नेक्स्ट है मृदा से प्राप्त जल। कि मृदा में जल की कमी होने से पौधे को जल कम मात्रा में मिलता है और वाष्प उत्सर्जन कम होता है। परिणाम स्वरूप वाष्प उत्सर्जन की दर भी कम हो जाती है। कि जो सेकंड कारक होते हैं वो होते हैं आंतरिक एवं वातावरणीय कारक। कि इसका जो फर्स्ट होता है वो होता है पत्ती का क्षेत्रफल। कि एरिया ऑफ लीफ यानी पत्ती का क्षेत्रफल यानी एरिया अधिक होने से ट्रांसपरेशन की जो दर होती है वो भी बढ़ जाती है। परंतु प्रति इकाई क्षेत्रफल में एरिया अधिक होने से कम वाष्प उत्सर्जन एवं एरिया कम होने से वाष्प उत्सर्जन अधिक हो जाता है। कहने का मतलब कि जब एरिया कम होगा तो वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी, जब एरिया ज़्यादा होगा तब वाष्प उत्सर्जन की दर वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है मूल प्रवाह अनुपात। कि मूल प्रवाह का अनुपात बढ़ने से वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पत्ती की संरचना। यानी पत्ती की संरचना में वाष्प उत्सर्जन की दर बहुत अधिक प्रभावित होती है। पत्तियों की मोटी क्यूटिकल मोम रोमों की परत आदि वाष्प उत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। मृतलीय पौधे में वाष्प उत्सर्जन की दर को कम करने के लिए यह पौधे अपने अंदर कई रूपांतरण करते हैं, जैसे पत्तियों का कांटे में रूपांतरण, धसे हुए रंध्र, मोटी क्यूटिकल मोम एवं रोमों की उपस्थिति। कि अब देखते हैं जो ट्रांसपायरेशन का सिग्निफिकेंस होता है यानी महत्व होता है वो। कि वाष्प उत्सर्जन के महत्व को लेकर वैज्ञानिक एक मत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक वाष्प उत्सर्जन को उपयोगी मानते हैं जबकि कुछ वैज्ञानिक इसे हानिकारक एवं व्यर्थ मानते हैं। इसके लाभ एवं हानि निम्न है। कि देखते हैं एडवांटेज ऑफ ट्रांसपरेशन यानी जो ट्रांसपरेशन के लाभ होते हैं वो। कि फर्स्ट होता है वाष्प उत्सर्जन से पौधे का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। कि जो वाष्प उत्सर्जन की प्रोसेस होती है पौधे में उससे क्या होता है कि जो उसका टेम्परेचर होता है पौधे का वो कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट उत्सर्जन से फलों की शर्करा की मात्रा में वृद्धि होती है। कि खनिज लवणों का अवशोषण एवं रसारोहण में वाष्प उत्सर्जन से सहायता मिलती है। वाष्प उत्सर्जन अप्रत्यक्ष रूप से जल अवशोषण को प्रभावित करता है। ट्रांसपरेशन की दर अधिक होने से जल अवशोषण की क्रिया होती है वो क्रिया भी तेज हो जाती है। ट्रांसपरेशन पौधे के शुष्क भार में वृद्धि करता है। जो ट्रांसपरेशन होता है वो पौधे के शुष्क भार में वृद्धि करता है। अब देखते हैं इनकी क्या हानि होती है। कि ट्रांसपरेशन से पौधे की कमी आ जाती है जिससे पौधे अप्रत्यक्ष रूप से मुरझा जाते हैं। पौधे के सोखे गए जल का 97% भाग वाष्प के रूप में खो देते हैं, अतः एक तरह से ऊर्जा की बर्बादी है। नेक्स्ट है इसके कारण सॉइल में वाटर की कमी आ जाती है। कि जो मृदा होती है उसमें पानी की कमी हो जाती है। मरुद्भिद पौधे में ट्रांसपरेशन को रोकने के लिए वह पौधे अपने अंदर रूपांतरण करते रहते हैं। दोस्तों ये तो था ट्रांसपरेशन यानी वाष्प उत्सर्जन। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों।
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो नहीं देखी है आप लोगों ने वो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इस सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।